Hello everyone. Today we are going to discuss about division of fractions. Fractions को डिवाइड कैसे करते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल ई स्कूल. लेट्स स्टार्ट. तो हम स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन से कि फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं. अब फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं उससे पहले हम एक टर्म के बारे में देख लेते हैं जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्रैक्शंस को डिवाइड करने में. और वो टर्म क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ नंबर्स. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसे हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं. अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है? अ नंबर विच इज मल्टीप्लाई बाय अदर नंबर एंड देयर प्रोडक्ट इज 1. जब हम किसी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसका प्रोडक्ट अगर 1 आता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो दोनों क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव 5/7. अब 5/7 को मैंने मल्टीप्लाई किया 7/5 से, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 1 आएगा, क्योंकि 7 7 से कट जाएगा और 5 5 से, तो इनका प्रोडक्ट क्या आएगा? 1. तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि दोनों क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं. तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5/7 का? 7/5. वैसे ही रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 7/5 का? 5/7. अब इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल वी हैव टू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ 5/12. अब हमें 5/12 का क्या लिखना है? रेसिप्रोकल. तो क्या हो जाएगा? 12/5. वैसे ही हमें रेसिप्रोकल लिखना है 6 का, तो रेसिप्रोकल ऑफ 6 क्या हो जाएगा? 1/6. अब हमें रेसिप्रोकल लिखना है 4/5 का. अब ये क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसका हम रेसिप्रोकल कैसे लिखेंगे? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे. तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? जो डिनोमिनेटर है 5 उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से जो है 1, और जो उनका रिजल्ट आएगा उसमें हम न्यूमरेटर 4 जो है उसे ऐड कर देंगे अपॉन डिनोमिनेटर. तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1 5, 5 प्लस 4 9, 9/5. अब हम निकालेंगे रेसिप्रोकल 9/5 का, तो वो आ जाएगा 5/9. तो अब हमने देख लिया कि रेसिप्रोकल हम कैसे निकालते हैं. अब आगे हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं और रेसिप्रोकल का क्या यूज है वहां पे. डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस. तो अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं. जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अ फ्रैक्शन, कि एक फ्रैक्शन को एक फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं. मल्टीप्लाई द डिविडेंड बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द डिवीजर. तो फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जो डिविडेंड है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे डिवीजर के रेसिप्रोकल से. जो डिवीजर है उसका हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल निकालेंगे और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे डिविडेंड से. तो इसीलिए पहले हमने रेसिप्रोकल के बारे में देखा कि रेसिप्रोकल कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा. वी हैव टू फाइंड 3/5 डिवाइड बाय 2/7. हमने क्या करना है? 2/7 को हमें डिवाइड करना है 3/5 से. अब इसमें डिविडेंड कौन है? 3/5, और डिवीजर कौन है? 2/7. तो हमें डिवीजर को क्या करना है? उसका रेसिप्रोकल ढूंढना है और उसे डिविडेंड से मल्टीप्लाई करना है. तो पहले हम रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं. 2/7 का क्या आएगा? 7/2. अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5 से, तो ये हो जाएगा 3/5 मल्टीप्लाई बाय 7/2. अब यहाँ पे क्या है? हमें एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है. तो उसके लिए हम क्या करते हैं? जो फ्रैक्शन के न्यूमरेटर्स होते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर्स को आपस में. तो ये हो जाएगा 3 इंटू 7 अपॉन 5 इंटू 2. अब यहाँ पे कुछ भी कट नहीं रहा है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्टली. तो ये आ जाएगा 3 इंटू 7 21, 21/10. तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं किसी फ्रैक्शन को. एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं कि जो डिविडेंड होता है वो तो वैसे ही रहेगा, जो डिवीजर है उसे पहले हम उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे, फिर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिविडेंड से. तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं. और एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. अब हमें क्या करना है? यहाँ पे क्या एक मिक्स फ्रैक्शन है 10 5/7 डिवाइड बाय 3/4. तो अब इसे हमें डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे? जो डिवीजर है पहले उसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट करेंगे. बट यहाँ पे क्या है? एक मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शन को तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसे पहले हम क्या करेंगे? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे का प्रोसेस करेंगे. तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से. तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10 70, 70 प्लस 5 75/7 डिवाइड बाय 3/4. तो अब हमें यहाँ पे डिवीजर कौन है? 3/4. तो इसका रेसिप्रोकल फाइंड आउट कर लेते हैं. तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 4/3. अब इसे हम डिविडेंड से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिविडेंड क्या है? 75/7. तो ये हो जाएगा 75/7 मल्टीप्लाई बाय 4/3. अब हम न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में. तो ये हो जाएगा 75 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 3. अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ कट रहा है.
अब 3 का टेबल से ये 75 जो है 3 से कट जाएगा, 3 चला जाएगा 1 पे और यहाँ पे आ जाएगा 25। इसके अलावा और कुछ कट नहीं रहा है तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब 25 इंटू 4 अपॉन 7 इंटू 1 तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 7। तो अब 7 को हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 14 2/7। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या है, दो मिक्स फ्रैक्शंस हैं, उन्हें हमें डिवाइड करना है। 5 7/10 डिवाइड बाय 3 1/6। तो इनको डिवाइड करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक एक करके इसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 5 7/10। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 5 50, 50 प्लस 7 57/10 डिवाइड 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 1 19 अपॉन 6। तो अब यहाँ पे डिविजर क्या है 19/6, तो उसका पहले हम रेसिप्रोकल निकालते हैं। तो 19/6 का रेसिप्रोकल क्या आएगा 6/19। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिविडेंड से। डिविडेंड क्या है 57/10, तो ये हो जाएगा 57/10 मल्टीप्लाई 6/19। अब न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर्स को आपस में, तो ये हो जाएगा 57 इंटू 6 अपॉन 10 इंटू 19। अब यहाँ देखिए बहुत कुछ कट रहा है, जैसे ये जो 6 है और अपॉन 10 ये 2 से कट जाएगा, ये जाएगा 3 पे और ये चला जाएगा 5 पे। अब ये जो 57 अपॉन 19 है ये भी कट जाएगा, 19 चला जाएगा 1 पे और ये जाएगा 3 पे। तो न्यूमरेटर में क्या हो गया 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या है 5 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 9/5। अब 5 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा 1 4/5। तो इस तरह से हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं। एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं, हम क्या करते हैं जो डिविजर होता है उसका रेसिप्रोकल निकाल लेते हैं, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं डिविडेंड से। तो एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं ये देख लिया। अब आगे हम देखते हैं कि एक फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में हम देखते हैं डिवीजन ऑफ ए फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। एक होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करेंगे, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई द फ्रैक्शन बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द होल नंबर। हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर के रेसिप्रोकल से। अब यहाँ पे डिविडेंड क्या हो जाएगा फ्रैक्शन और डिविजर क्या हो जाएगा होल नंबर। तो पहले हम होल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे डिविडेंड से जो फ्रैक्शन है। तो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। 7/9 डिवाइड बाय 4। अब यहाँ पे फ्रैक्शन क्या है 7/9 और होल नंबर क्या है 4। तो हम क्या करेंगे 4 का पहले हम रेसिप्रोकल करेंगे फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे 7/9 से। तो 4 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/4। अब 1/4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 7/9 से, तो ये हो जाएगा 7/9 मल्टीप्लाई बाय 1/4। तो न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर्स को आपस में, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1 अपॉन 9 इंटू 4। अब यहाँ पे कुछ भी कट नहीं हो रहा है तो हम इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 7/36। तो इस तरह से हम एक होल नंबर को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। होल नंबर का पहले रेसिप्रोकल निकालते हैं फिर उसे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन से। अब इसे हम फर्दर आगे डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि ये क्या है प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर जो है वो लेस देन है डिनोमिनेटर से, तो हम यहीं तक इसका आंसर आएगा, यहीं पर छोड़ देंगे इसे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। इस बार हम एक मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया 4 1/3 डिवाइड बाय 5। तो इसे हमें डिवाइड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले से कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12, 12 प्लस 1 13, 13/3 डिवाइड बाय 5। तो ये आ गया हमारे पास। फ्रैक्शन क्या है 13/3 और होल नंबर क्या है 5। तो हम क्या करेंगे 5 को डिवाइड कैसे करेंगे, पहले हम रेसिप्रोकल निकालेंगे होल नंबर का 5 का, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे 13/3 से। तो रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 5 का 1/5। अब 1/5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 13/3 से, तो ये हो जाएगा 13/3 मल्टीप्लाई बाय 1/5। तो ये हो जाएगा 13 इंटू 1 अपॉन 3 इंटू 5। अब यहाँ पे भी कुछ कट नहीं रहा है तो इसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 इंटू 1 क्या हो जाएगा 13 और अपॉन 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा 15। तो ये आ जाएगा 13/15। तो ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर जो है वो लेस देन डिनोमिनेटर है, तो इसे भी हम फर्दर आगे डिवाइड नहीं करेंगे, यहीं तक छोड़ देंगे। तो इस तरह से हम एक फ्रैक्शन को जो है डिवाइड करते हैं होल नंबर से। पहले होल नंबर का रेसिप्रोकल निकालते हैं फिर उसे मल्टीप्लाई करते हैं फ्रैक्शन से। तो ये हमने देख लिया किस तरह से करते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि फ्रैक्शन को होल नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस में हम देखते हैं डिवीजन ऑफ ए होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन। अब हमें क्या करना है फ्रैक्शन को होल नंबर से डिवाइड करना है। तो हम कैसे करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई द होल नंबर बाय द रेसिप्रोकल ऑफ द फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से।
अब यहाँ पे होल नंबर क्या हो जाएगा, डिविडेंड, और डिवीजर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन। तो पहले उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे हम फ्रैक्शन का, उससे मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से। एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। 21 डिवाइड बाय 6/7। अब यहाँ पे होल नंबर क्या है 21 और फ्रैक्शन क्या है 6/7। 6/7 को हमें डिवाइड करें 21 से, तो हम फ्रैक्शन का पहले रेसिप्रोकल निकालेंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई करेंगे होल नंबर से। तो रेसिप्रोकल ऑफ 6/7 क्या हो जाएगा 7/6। अब 7/6 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 21 से, तो ये हो जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 7/6। अब इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे कुछ कट तो रहा नहीं है तो इसे हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 21 इंटू 7/6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 147/6। तो अब 6 को हम 147 से डिवाइड करेंगे तो ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा 24 3/6। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से। जो फ्रैक्शन होता है उसका रेसिप्रोकल निकालते हैं, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं होल नंबर से। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम ले लेते हैं 88 डिवाइड बाय 3 1/7। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने मिक्स फ्रैक्शन ले लिया। होल नंबर क्या है 88 और यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन कौन सा है, मिक्स फ्रैक्शन। तो अब हम इसे पहले क्या करेंगे, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, फिर आगे इसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे। तो इसे हम लिख लेते हैं 88 डिवाइड बाय, तो अब इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 1 22/7। तो ये हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब ये जो फ्रैक्शन है वो डिविजर है, तो पहले इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम होल नंबर से। तो रेसिप्रोकल ऑफ 22/7 का क्या आएगा 7/22। अब इस 7/22 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 88 से, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 7/22। 88 इंटू 7/22, तो ये आप देखेंगे आप ध्यान से तो ये कट जाएगा, 22 और 88 ये कट जाएंगे, 22 चला जाएगा 1 पे और 88 चला जाएगा 4 पे। तो 4 इंटू 7 28, तो ये आ जाएगा 28/1 मतलब 28। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं किसी फ्रैक्शन को होल नंबर से। हम फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल निकालते हैं और उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं होल नंबर से। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, जहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट तरह से देखे किस तरह से हम डिवाइड करते हैं एक होल नंबर को फ्रैक्शन से, फ्रैक्शन को होल नंबर से, और एक फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से कैसे डिवाइड करते हैं। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको साइंस और मैथ्स के रिलेटेड वीडियोस देखनी हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।